हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कोरियन, चाइनीज़ और ताइवानीज़ ड्रामा के बारे में जो जल्दी में हिंदी डब में होकर आए हैं। ये सभी ड्रामाज एक से बढ़कर एक हैं जिसमें आपको रोमांस, कॉमेडी, मिस्ट्री, थ्रिल जैसे ड्रामाज देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं वीडियो में आगे। नंबर फर्स्ट पर आता है आवर सीक्रेट। ये एक रोम कॉम हाई स्कूल चाइनीज़ ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर हमें एक लड़की की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो एक दिन शंघाई में जाके सेटल हो जाती है और वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और वो एक दूसरे से अनजान रहते हैं, लेकिन आगे चलकर दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में हो जाता है। इसलिए ना चाहते हुए भी दोनों को एक दूसरे से बात करना पड़ता है और इसी वजह से एक साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। इस ड्रामे की स्टोरी आपको देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी और दोनों ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो आपको एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए। इस ड्रामे के अंदर आपको बहुत से ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे जो इस ड्रामे को बहुत ही अच्छा बना देते हैं। इस ड्रामे के अंदर टोटल 24 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 45 मिनट की, जिसे आप अमेजॉन मिनी टीवी पर इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पर आता है एडमिस्ट अ स्नो स्टॉर्म ऑफ लव। ये एक रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज़ ड्रामा है। इसमें हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी एक लड़की की जो कि बहुत अच्छी प्लेयर होती है। एक दिन उसे स्विट्ज़रलैंड से चैम्पियनशिप खेलने के लिए ऑफ़र आता है। इसके बाद वो अपने कज़न के साथ स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल जाती है। वहीं पर उसकी मुलाकात हमारे मेन लीड से होती है। एक टाइम पे वो भी बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से उसे गेम छोड़ना पड़ जाता है और वो एक टीचर की लाइफ जीने लगता है। उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि उसने गेम छोड़ दिया, ये जानने के लिए और इन दोनों के बीच में कैसी लव स्टोरी बिल्ड होती है, ये सारी चीज़ें आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेंगी। इस ड्रामे के अंदर टोटल आपको 30 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिसकी लेंथ रहने वाली है 45 मिनट की। इसे आप ड्रामा सेंटर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 पर आता है द गर्ल हु सीज स्मेल्स। ये एक रोमांटिक कॉमेडी सुपरनैचुरल चाइनीज़ ड्रामा है। इसके अंदर हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी एक लड़की की जो कि एक शॉप में काम करती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि एक कंपनी का CEO होता है और उसे एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ डे बाई डे घट रही होती है, यानी कि 19-30 की एज में वो 17-18 का दिखता है और इस बीमारी की वजह से उसकी डेथ कभी भी हो सकती है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात लीड से होती है और एक्सीडेंटली उनकी किस हो जाती है जिसकी वजह से उसकी ये बीमारी ठीक हो जाती है। इस ड्रामे की डबिंग आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है जिसकी वजह से ये ड्रामा आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस ड्रामे के अंदर आपको टोटल 24 एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसकी लेंथ रहने वाली है 30 मिनट की, जिसे आप अमेजॉन मिनी टीवी पर इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर आता है आई बिलोंग टू योर वर्ल्ड। ये एक रोमांटिक कॉमेडी साइंस फिक्शन के ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी एक मदर की जिसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि उसका बेटा फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके अपनी मम्मी के पास टाइम में जाता है और वो चाहता है कि वो अपनी मदर की फ्यूचर की लाइफ काफ़ी अच्छी कर सके। जब वो पास्ट में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मदर की हाई स्कूल की लाइफ चल रही होती है। इसके बाद वो अपनी मदर को एक ऐसे लड़के से मिलाता है जो हाई स्कूल का टॉपर होता है और इसी बीच वो खुद ही गायब हो जाता है। ऐसे में क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, वो अपनी मदर की हेल्प कर पाता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल आपको 20 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिसकी लेंथ रहने वाली है 35 मिनट की।
जिसे आप अमेज़न मिनी टीवी पर एंजॉय कर सकते हैं। हम दोनों के बीच में लव स्टोरी और इसके साथ इम्पॉसिबल है ये। ह्यूमन अट्रैक्शन क्वांटम के उलझने से पैदा होता है। मुझे नहीं लगता कि इसका और मेरा क्वांटम उलझना चाहता है। तुम दोनों एक सॉरी नोट लिखो और स्कूल खत्म होने से पहले सबमिट कर देना। ये लड़का क्या बनाती है, जब से मिला है बर्बाद हो गई। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 पर आता है हेलो मिस्टर जी यू। ये एक रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज़ ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलेगी एक अमीर लड़के की जो एक कंपनी का CEO होता है। वहीं हमारी फीमेल लीड कार्टूनिस्ट होती है जो बहुत गरीब फैमिली से होती है। एक दिन कामचोर को पता चलता है कि उसके फादर ने अपनी कंपनी का 10% मिस्टर जीयू को दे दिया है, जिसे वापस पाने के लिए उसे मिस्टर गू की बेटी यानी हमारी फीमेल लीड से शादी करनी पड़ती। इसलिए वो हमारी फीमेल लीड को शादी करने के लिए बार बार फोर्स करने लगता है। और इन दोनों के बीच क्या क्या होता है और आगे चलकर इन दोनों के बीच कैसे लव स्टोरी बन जाती है, ये सारी चीज़ देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी चाइनीज़ ड्रामा है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामे के अंदर टोटल 30 एपिसोड आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी लेंथ रहने वाली है 35 मिनट की, जिसे आप यूट्यूब चैनल पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर 5 पर आता है उसका नेम है हीलिंग फूड हीलिंग लव। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फूड चाइनीज़ ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। जहां हमारा मेन लीड एक बड़ी कंपनी का मालिक होने के साथ साथ बहुत रूड होता है, वहीं हमारी फीमेल लीड उसी कंपनी की मैनेजर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कूल नेचर की और काफ़ी हंसमुख मिजाज की होती है। वैसे तो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी एक साथ काम करने की वजह से दोनों को एक दूसरे से बात करनी पड़ती है और आगे चलकर दोनों के बीच छोटी मोटी नोक झोंक होती है और कैसे लव स्टोरी बिल्ड हो जाती है, ये सारी चीज़ें आपको ड्रामा में देखने को मिल जाएंगी। इस ड्रामे के अंदर टोटल आपको 23 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसकी लेंथ रहने वाली है 30 मिनट की, जिसे आप अमेज़न मिनी टीवी पर एंजॉय कर सकते हैं। जो नंबर 4 पर आता है उसका नेम है लिव योर लाइफ। ये एक रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज़ ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी दो ऐसे लोगों की जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। ये दोनों हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक दिन हमारी फीमेल लीड को पता चलता है कि एक बार कार एक्सीडेंट में मेन लीड ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को हमारे मेन लीड से प्यार हो जाता है। ऐसे में इस ड्रामे में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे दो लोग जो एक दूसरे से नफरत करते हैं एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। इस ड्रामे के अंदर आपको टोटल 40 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी लेंथ आने वाली है 45 मिनट की। इसे आप अतरंगी ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 पर आता है द वे यू शाइन। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ताइवानीज़ ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलने वाली है एक लड़की की जिसका नेम होता है सिंगजिन, और उसकी शादी एक अच्छे घराने में हो जाती है और उसका हस्बैंड एक बहुत बड़ा जाना माना डॉक्टर होता है, लेकिन उसके फादर कर्ज न देने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं और उसके फादर के मरने के बाद सिंगजिन को ऐसा लगता है कि उसे सारा कर्ज खुद ही उतारना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो सिंगजिन को डिवोर्स दे देता है। इसके बाद सिंगजिन की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और ऐसे में उसे एक शॉप पे काम करना पड़ जाता है और इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है। ऐसे में इन दोनों को आपस में लव हो जाता है। इस ड्रामे में आपको देखने को मिलने वाला है कि इन दोनों के बीच कैसे लव स्टोरी बन जाती है और ये दोनों कैसे अपने फैमिली गैप को कवर कर पाते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम इसकी वजह से इन्हें सफ़र करनी पड़ती है। इस ड्रामे के अंदर टोटल आपको 24 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की, जिसे आप अमेज़न मिनी टीवी पर एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पर आता है द 8th शो। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर साइकोलॉजिकल के ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर हमें देखने को मिलता है 8 ऐसे लोगों की कहानी जो कि एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान होते हैं, लेकिन आठों का मकसद एक ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना।
ऐसे में इन 8 के पास एक दिन ऑफ़र आता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का। इन्हें एक गेम खेलने का ऑफ़र मिलता है जिसमें हर मिनट के इन्हें पैसे दिए जाएंगे और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक टिकना होगा। इस ड्रामे के अंदर आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे और टाइम बीतता जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। ये ड्रामा आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने वाला है, इसलिए आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस ड्रामे के अंदर टोटल आपको 8 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं जिसकी लेंथ रहने वाली है 50 मिनट की। इस ड्रामे को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। चाहे तुम्हें 1 मिनट के 10,000 मिले या फिर 3,40,000, आखिर में हम सबका मकसद तो एक ही है ना। जब तक हो सके शो को जारी रखना है और अपने नाम का पैसा ज्यादा करना है। सही कहा। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर 1 पर आता है उसका नेम है माय डीमन। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी के ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर हमें एक स्टोरी देखने को मिलने वाली है हमारी फीमेल लीड की, जो एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन होती है। वहीं हमारा जो मेन लीड होता है वो एक डीमन होता है जिसके हाथ पर एक क्रॉस लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को यूज़ कर पाता है। लेकिन जब वो हमारी फीमेल लीड से मिलता है तो उसके हाथ पर बना हुआ वो क्रॉस वाला टैटू हमारी फीमेल लीड के हाथ पर चला जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी पावर्स को खो देता है। ऐसे में अपनी पावर को वापस पाने के लिए डीमन क्या क्या सारी चीज़ें करता है और उसे अपनी पावर मिल पाती है नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। ऐसे में डीमन को हमारी फीमेल लीड से लव हो जाता है। तो क्या एक डीमन और एक इंसान की लव स्टोरी कैसी होने वाली है और यह कितना आगे तक जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे में देखने को मिलने वाली हैं। ये क्या ड्रामा नेटफ्लिक्स के पॉपुलर के ड्रामास में से एक बन चुका है और ये अब हिंदी में भी अवेलेबल हो गया है। इस ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपना सपोर्ट और प्यार दिखाया है। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं जिसकी लेंथ रहने वाली है 1 घंटा 10 मिनट, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। ये 10 चाइनीज़, कोरियन और ताइवानीज़ ड्रामास की लिस्ट जो कि हिंदी में अवेलेबल हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।